जी, जी, बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त मोहम्मद फैसल साहब। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये टेलीकॉम इंजीनियर हैं। तो अभी जब मैं ये बंद करूंगा तो मैं इनको दो चार टिप्स और भी दूंगा, वो बोनस पॉइंट से कुछ बताऊंगा जिससे ये अपने असर को और बढ़ा सकते हैं। और ये सऊदी अरेबिया में होती है माशाल्लाह। इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और माशाल्लाह RDA इन्होंने और ऑलरेडी खोला हुआ है, उसकी भी कुछ मैंने इनको बातें और बताई हैं जिससे इनका फायदा हो सकता है। और मैंने इनको कहा कि जो सेविंग्स हो उसका कुछ पोर्शन डॉलर में जरूर रखा करो, मुल्क की भी खिदमत अपनी भी खिदमत। 35% तक 5 सालों में रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, डॉलरों में मिलेगा, तो इस गुड जरूर करें। तो फैसल भाई को बिल्कुल स्टॉक के बारे में पता नहीं था। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या अब आप अगले 90 दिन कामयाबी से जो पॉइंट्स मैंने बताए, हम किसी शेयर का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन जो मैंने आपको जी, टेक्निक बताई है उसके जरिए आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। जी सर। बिल्कुल सर। जो आपने टेक्निक्स बताई हैं ना सर, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने भी मतलब लोग हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़, हम लोग क्या गलती करते हैं किसी भी जगह काम करने में, कि हम सीखते नहीं हैं सर। मुझे आज आइडिया हो गया कि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन थे, अगर हम उसको सीख लें किसी भी मतलब बंदे से, तो वो हमारे क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि सर जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, वो मतलब पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं बंदे के ज़हन में। जब वो जो पॉइंट्स आपने बता दिए हैं ना सर, उससे हमें ये आइडिया हो गया है कि हमें ये चीज़ बहुत ईज़ी लगने लगी है। पहले पता लगता है कि यार पता नहीं मैं फँस ना जाऊँ, मुझे धोखा ना हो जाए, या कोई भी सौ मतलब क्वेश्चन आते हैं। पर अगर हम इस तरतीब से चलेंगे तो सर इसके थ्रू हमें ये आइडिया हो जाएगा कि यार ये काम ही बहुत आसान है। तो मैं मुझे तो इसमें का इसमें फैसल भाई एक बात ऐड करूंगा थोड़ी सी। जी, जी। ये जब आपका रिस्क फैक्टर बड़ा नहीं ना होता और आपके जी, जी। पास रोड मैप बना होता है, टनल विजन आपके पास होता है और रिस्क बड़ा नहीं है। अब माशाल्लाह आप टेलीकॉम इंजीनियर हैं, मैं आपकी तनख्वाह तो लोगों को नहीं बता सकता, ना ये कोई मुनासिब बात है किसी की तनख्वाह बतानी। जी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड में कोई आदमी भी जो डॉक्टर इंजीनियर लगा हुआ है, कोई भी मैनेजेरियल पोस्ट पे है, बैंक का मैनेजर लगा हुआ है कोई, उनमें से हर बंदा जो पाकिस्तानी जो है कम से कम 5 से 15 लाख रुपए के दरमियान महीने के कमाता है, हर बंदा जो किसी जी, जिम्मेदार पोजीशन पे। मैं ये फैसल भाई की बात नहीं कर रहा, मैंने इनसे इनकी पे पूछी भी नहीं है और वो अभी पे वाली तरफ हम आए भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप एक आईफोन मेरा ख्याल है हर बंदा अफोर्ड करता है, और अमूमन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने अच्छा टेलीफोन रखा होता है। जी, तो जी, बिल्कुल। आप इस मार्केट में ये जेन लेकर आए कि मैं एक आईफोन खरीद के उससे मार्केट को जज कर रहा हूं। मैंने कभी लोगों जी, को नहीं कहा, पहले मैं 3.5 लाख कहता था तो खैर 7 लाख तक चला गया आईफोन जो टॉप क्लास है, लेकिन चलो 3 4 2 3 4 लाख जितने भी कोई कर सकता है, कि उतने बिल्कुल। पैसे से एक स्टार्ट ले, उस बिजनेस को समझे, फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम हमारा ले, 90 दिन उसकी बाइंग सेलिंग करे, उसकी टेक्निक्स उसको सारी हम बता देते हैं। 90 दिन के बाद वो एक स्टेटमेंट निकाले अपने अकाउंट की ना, जो उसने बाइंग सेलिंग की है, और उसको एनालाइज करे। वैसे तो उसको वीकली बेसिस पे डेली बेसिस पे एनालिसिस हो जाता है, कंप्यूटर्स के अंदर सारी चीजें अपडेट रोज होती हैं। लेकिन आप चले मंथली कर लें, 90 डे का कर लें, फिर बैठकर सोचे कि क्या मैं कंफर्टेबल हूं, क्या मेरी अहलियत ठीक है, क्या मैं मुझे ये काम करना चाहिए। फिर आवाज पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, अगर 3 लाख से शुरू किया तो फिर अगला स्टेप 6 लाख का पड़ाव डालें, 6 जी, पे सेटिस्फाइड है तो 10 पे डाल लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाता हुआ, यानी एक साल में आप देखें कि अगर 3 3 महीने में वो 3 3 4 4 लाख ऐड करता है, तो अगर एक आदमी जनवरी में ये काम शुरू करता है, मार्च में 3 लाख से, मार्च से जून तक वो चला गया 10 लाख, जून से सितंबर तक वो चला गया 15 लाख, सितंबर से दिसंबर तक वो चला गया 30 लाख। यानी एक साल में आप आराम आराम से, और जहां उसको लगे कि नहीं यार मेरा जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो मेरे इन्वेस्टमेंट लेवल को भी मैच नहीं करता, तो वो वहीं बेशक 3 लाख पे ही रुक जाए। एक साल भी वहां रुका रहेगा तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, जब तक उसको खुद के अंदर से आवाज नहीं पड़ती। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जैसे आप गाड़ी चलानी सीखते हैं, नए नए सीखते हैं हम गाड़ी चलानी, और आम जो रिटे जो रूटे मारते रहते हैं गाड़ी पे, सिग्नेचर छोटे मोटे होते हैं, जो भी सीखता है, हमने भी जब सीखी थी तो हुआ। अब मैं गाड़ी लेके पहले दिन, अभी मैं कच्चा पक्का ड्राइवर हूँ, मैं खंबे में मारने वाला ड्राइवर हूँ,
तो मैं जीटी रोड पे निकल पड़ूं, मैं मोटरवे पे निकल पड़ूं, तो मैं 10-20 बंदों के साथ मैं, मेरी तस्वीर भी टांगी जाएगी कि मैं भी इन लविंग मेमोरी हो जाऊंगा। तो इसलिए जब तक आपके पास, यानी मैं मतलब उसको आसान कर दूं, कुछ लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती, यानी वफात पा जाऊंगा, एक्सीडेंट में मर जाऊंगा और बहुत से बंदे मर जाएंगे मेरे साथ। जबकि अगर मैं मतलूबा ट्रेनिंग लेता हूँ लाहौर शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर, स्लो स्पीड पे आहिस्ता आहिस्ता बिजी एरियाज गाड़ी ड्राइव करने का मैं मास्टर हो जाता हूँ, फिर भाईजान मैं बेशक जो है वो न्यू खान की कोच चलानी शुरू कर दूं। वही आदमी होता है जो दिन में 4 बार शहरों के दरमियान में होता है, और वही होता है जो एक मिनट में गली भी क्रॉस नहीं कर पाता। तो जैसे आपका एक्सपर्टीज लेवल है, अब अगला सवाल कि जी एक्सपर्टीज लेवल का मुझे कैसे पता चलेगा? यार बड़ा आसान है, तुम्हारी स्टेटमेंट बता रही है पैसे नहीं बन बिल्कुल। रहे, तो मत करो। जवाब साहब की रीस करने को कहते हैं, किसी का मुंह लाल हो अपना चपेटे मार के तो नहीं कर लेना। मेरी रीस ऐसे करने ही की या ऐसे। फैसल भाई की रीस करने की, ये टेलीकॉम इंजीनियर है, मैं भी टेलीकॉम इंजीनियर बनूंगा। मुझे मेरे रिजल्ट्स नहीं बता रहे तो मैं जो कर रहा हूं मैं फिर वही करता रहूं। तो मैं ऐसे नहीं ही सर। समझता कि एक आईफोन के रिस्क से कोई ऐसा कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई मर जाएगा आदमी। अभी तक तो 40,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, ना कोई मरा है, ना किसी ने बिल्कुल कोई, सर। मुझे मुझे दुआएं भेजी हैं लोगों ने। मुझे तो याद भी नहीं रहती, शक्लें भी याद नहीं रहती हूँ, माशाल्लाह बैठ के अच्छी जगहों पे, हरम में और जगहों पे दुआएं भेजते हैं। मैसेजेस तो इतने आते हैं कि अनगिनत होते हैं, तो मैं बिल्कुल। स्क्रीनशॉट शेयर ही नहीं करता। तो लोग दुआएं ही देते हैं, शुक्रिया ही अदा करते हैं। तो मैंने कौन सा किसी को कहा है कि अपनी घर बार की जायदाद बेच दे और इस तरह का रिस्क ले, तो लेकिन इतना रिस्क भी जो आदमी नहीं ले सकता ना, वो फिर जिंदगी के अंदर कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे ही सर। अगर आपने ये काम सीख लिया, अब देखें जैसे आप हैं, आपने सीख लिया, आप पाकिस्तान में बिल्कुल। जॉब करें, आप सऊदी अरेबिया में जॉब करें, आखिर आपने 30-40 साल के बाद रिटायर होना है, 55-60 साल की उम्र में आप होंगे। आप कहेंगे लो जी अब मेरे पास कोई ऐसा हो कि मैं अपनी सेविंग्स को प्ले कर सकूं, सुकून से खा बैठ के खाऊं। तो अगर बिल्कुल। आपका स्किल इतने सालों में इतना अच्छा डेवलप हो गया, तो आप मजे से अपने घर में बैठेंगे, आपके डिविडेंड्स और कैपिटल गेन से आपके घर का खर्चा चलेगा, एंड यू विल मेक गुड मनी। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी सजेशन है जी। आपको पैगाम देना चाहें, को बात कहना चाहें, तो वो जरूर हमें दें। जी सर, मेरा तो मेन सबसे यही है कि मेन चीज़ है हमें सीख के करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरी चीज़ों में भी मतलब इन्वॉल्व रहा हूँ, जैसे बिटकॉइन वगैरह। तो इसमें जब हम सारी चीज़ों को देखते हैं ना, तो इसमें एक तो ये सिक्योर है, ठीक है? इसलिए, और दूसरी बात ये है कि हमें इसको सीख के करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन-कौन सी चीज़ें हमने देखनी है, कौन-सी नहीं देखनी। ख़ासकर नए में, जैसे मैं न्यू हूँ बिल्कुल, तो मैंने अपने तरफ से काफ़ी क्वेश्चन लिख के रखे हुए थे। जब मैंने एक पूरा स्टेज सारी सीखी, तो मेरे क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो गए, बल्कि मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ-साथ मैं टिक करता गया कि यार ये भी क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमें इसका फ़ायदा होता है, और ये हमें सीख के करनी चाहिए। देखिए सर, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। जब हम लाइट बिल्कुल। ऑन करते हैं तो कमरे की सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है। नॉलेज क्या है? नॉलेज बिल्कुल। लाइट है। हमारे राइट है। दिल में प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पता होता है, उसके पास नॉलेज है, वो एक एक दिन में 3-3 बाईपास कर देता है। हम ऐसे हम ही हम है। लोग जो है वो हमारे लिए किसी को पता चले बाईपास का ऑपरेशन है, वो तो वैसे उसके नींद उड़ी होती है। तो ऐसे ही नॉलेज है। जो है अच्छी बुरी चीज की, इंजन ओवरऑल करने की वो नॉलेज, अब मैं अपनी गाड़ी का इंजन ओवरऑल नहीं कर सकता, मेरा मैकेनिक कर बिल्कुल। सकता है। तो ऐसे ही है। उसके बाद नॉलेज है, उसके पास स्किल है, तो आप स्किल सीखेंगे, नॉलेज सीखेंगे, और आप भी कर पाएंगे। तो खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि एनी बॉडी कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। 14 साल से ऊपर का जो बच्चा है आपका, उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पैसे नहीं भी देने तो 600 वीडियो पड़ी हुई है भैया, मुफ्त। उसको कहो कि उसको को 2-4 हज़ार रुपए का इंसेंटिव लगाओ, और उसको कहो कि वीडियो का ब्रीफ बनाए, आपको वो देख देख के एक्सप्लेन करे, डिस्कस करे। बिजनेस बिल्कुल। रिकॉर्डर आप ऑनलाइन मुफ्त पढ़ सकते हैं, द न्यूज आप ऑनलाइन मुफ्त पढ़ सकते हैं, सारी अखबारें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप उसको, जी। बच्चे को कहेंगे अखबार में से स्टॉक की जो खबर है 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में, वो रोज पढ़े। उसकी नॉलेज में इतना, मेरा बेटा 13 साल की उम्र में उसने शुरू किया था, अब उसको 6-7 साल हो गए ये काम करते हुए। और सोचिए उसका हाथ कितना साफ हो जाएगा बाय द टाइम वो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, ही विल बी अ प्रो। ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी के लिए वो मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, अभी फर्स्ट ईयर उसने ग्रेजुएशन की है।
अभी फर्स्ट ईयर के अभी उसका जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अभी वो पेपर दे रहा है आजकल। तो जी जी। अब वो इमेजिन कि जब वो फील्ड में जाएगा, बाकी तो अल्लाह सुब्हान व तआला को पता है क्या उसके नसीब है, क्या उसको मिलता है क्या नहीं मिलता है। लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया है, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इल्म हासिल करो किसी भी कीमत पे। और हदीसें दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं जो कोट की जाती हैं, एक होती हैं जो उन्होंने एक्शंस किए, वो भी हदीस है। तो आपको याद होगा कि जंगों के जो कैदी पड़े जाते थे, पकड़े जाते थे, उनको कहते थे 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दो तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाता था। तो तालीम की बड़ी अहमियत है हमारे दीन में भी। और फिर इल्म नाफे, ऐसा इल्म जो आपको नफा दे, आपको फायदा दे। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा खुद सीखें। जो शादीशुदा हैं वो अपनी बीवियों को सिखाएं कि मुझे मुझे बजाएगी कि मुझे जी गोल्ड की रिंग ले दें, मुझे जी डायमंड की रिंग ले दें। और बीबी पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, जमाने बदल रही हैं, इन्फ्लेशन किधर जा रही है, छोड़ दो पीछा, खुदा का वास्ता है। सोने के रिंग का 3 बार सुनार के पास जाता है, वो उसका हो जाता है सोना। अच्छा, वो बड़ी अपनी तरफ से अक्लमंद समझती हैं कि जी ये मेरा जी बड़ा पोजेशन है। वो मैं कहा यार 30% हर बार वो काट लेता है, बनवाई तुमसे वो लहदा लेता है, 20% के करीब वो तुमसे ओवरचार्ज कर लेता है, खोट उसमें डली होती है, जब बनाता है तो खोट को अंदर टोलता है, जब वापस लेता है तो वो सारी चीजें काट छांट करके। कहते हैं सियाने, जो रूल बना हुआ है कि 3 बार अगर ज्वेलर के पास ज्वेलरी जाए तो वो उसकी हो जाती है, आप हाथ झाड़ के बाहर निकलते हैं। तो फिर अगर इन्ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ सोने नाल शौक है तो फिर सोने दियां इटां लैके रख लो किते। वो छोटी 1 ग्राम की ईंट भी होती है और वो बड़ी ईंट भी होती है 1 किलो की, फिर वो बेहतर है, फिर उससे तो कम से कम उसकी वो कीमत तो नहीं बेस्ट। गिरेगी। तो जी अगर जी। वही है कि औरत क्या हाथी बेवकूफ बनना है आपने, कभी बेटी के नाम पे कभी छोटी बहन के नाम पे कि जी ये इकट्ठा कर रहे हैं, यार व्हाट नॉनसेंस। वो करोड़ 2 करोड़ के उसको शेयर दो, वो लेके जाए सोना, डाकू गोलियां भी मारेंगे। तो यार इतने वहां के गोलियां देखें आर्टिफिशियल पहनती हैं, अच्छी भी लगती हैं, डिसेंट भी लगती हैं, छोटी छोटी चीजें जो बंदे को पहनी हुई भी अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ जो है वो ऐसे ही जैसे बैल सजाया होता है कुर्बानी के लिए, वो झूठी शान दिखाने को बेड़ा गर्क कर देते हैं लोग दौलत का। तो मेरा तो यही मैसेज है कि अपनी बेटियों को इल्म के जेवर से आरास्ता करें, अपनी बेटियों को ये स्किल सिखाएं, ताकि अगर जिंदगी में कोई उनके साथ ऊंच नीच हो, मिसहैप हो, अल्लाह ना करे, बल्कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह खुशियां ही दिखाए, तो वो अपनी सेविंग्स को अच्छा प्ले कर सकें, अपने हस्बैंड की अच्छी पार्टनर बन सकें। कुछ पैसा जो है, मैं तो अपनी बेटियों को सिखा रहा हूँ और मैं उन्हें यही कहता हूँ कि बेटा ये असल जेवर है, उसमें बिल्कुल से पैसे कमा के फिर बेशक जेवर बनाएं, बेशक गाड़ी लें, बेशक जो मर्जी लें। तो मेरी तो यही सजेशन है अपने बच्चों के लिए भी और लोगों के बच्चों को भी। बिल्कुल। बाकी जो आंटियां हैं मल्ले वाली, उनकी अपनी मर्जी है। और जो शादियों वाली आंटियां होती हैं वो फिर जाहिर है उनके तो अपने प्रायोरिटीज हैं। ऐसे ही है। तो अच्छा लगा बहुत फैसल भाई आपके साथ, इंशाल्लाह भाई जिंदगी रही तो आप लोगों से बिल्कुल। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।